त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां चुनाव जीतने के बाद रिकाउंटिंग में चुनाव हारने के पास से अब मामला और बिगड़ गया। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में परिणाम बदलने का आरोप लगाया। दरअसल पूरा मामला बेरला क्षेत्र के ग्राम सड़ी का है, जहां पर 23 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मतदान हुआ। मतदान के बाद वहीं पर परिणाम की घोषणा की, जिसमें तारन निर्मलकर को सरपंच प्रत्याशी के रूप में एक मत से विजयी घोषित किया गया। परिणाम घोषित के साथ समर्थकों में उत्साह भी देखने को मिला, तो वहीं हारे हुए प्रत्याशी के द्वारा वहां पर पुनः मतगणना को लेकर जमकर बवाल किया गया। बवाल को देखते हुए वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया, तो वहीं जिले के निर्वाचन अधिकारी सहित कई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और देर रात से रिकाउंटिंग हुई और दोबारा मतगणना में सेवाराम साहू, जो पहले एक मत से हारे थे, उसे विजयी घोषित कर दिया और उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिसके बाद से फिर से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। तारन निर्मलकर आज ग्राम सन्नी के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एसडीएम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे, तो वहीं अधिकारियों के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाने का सलाह दी गई। वहीं राजनीतिक दबाव पर परिणाम बदलने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय विधायक दीपेश साहू के दबाव में आकर विजयी घोषित किया गया है। हम लोग ग्राम पंचायत संडी से हैं सर। क्या मामला हो गया? और ये अभी सरपंच चुनाव 23 तारीख को जो हुआ था, 23/2/25 को, उसमें चुनाव में हमारे तारन निर्मलकर जी जो है बोरिंग छाप में थे और ये 584 वोट से इन एक वोट से सेवाराम साहू से जीत गए थे और इनको प्रमाण पत्र भी दिया गया। लेकिन जब हम लोग प्रमाण पत्र लेकर गए तो उन लोग आकर हंगामा किए, तोड़फोड़ किए, और जब तोड़फोड़ किए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है और विधायक का दबाव है, और विधायक के दबाव में आकर अधिकारी लोग जो रात में 3 बजे और गणना किए हैं तो सेवाराम साहू को एक वोट से जिता दिया है, जबकि स्पष्ट रूप से सबके सामने जब गिनती हुआ तो किसी भी अभ्यर्थी को और जो एजेंट बैठे थे उनमें से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं था। जी अभी यहाँ आए तो क्या हुआ? बैठक हुआ तो बैठक में सब वही राजनीतिक दबाव में है सर, और ये कह रहे हैं कि आपको जो भी प्रक्रिया करना है आप आवेदन दीजिए, आपका याचिका दायर करने के लिए बोले हैं, उसके बाद कार्यवाही होगा बोल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमिला है जी। आज कैसे पहुँचे, क्या है? भैया हमारे तारन निर्मलकर भैया सरपंची में खड़े हुए थे और रात को जैसे सुनवाई हुई तो हमने भी सुना, बेटा भी आया संडी में कि तारन अंकल जीत गए हैं, एक वोट से जीत गए थे। चलो हमने खुशी मना के सब लोग सो गए, तारन भैया भी घर में जाके सो गए। अब उन्होंने क्या किया, किसके दबाव में आके उन्होंने दोबारा चुनाव मतलब काउंटिंग करवाई। उन्होंने 3 बजे रात को काउंटिंग करवाई। तारन भैया का दरवाजा खटखटाया। अब ये बताओ, वो मारपीट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तारन भैया अकेले कैसे आएंगे? आप बताओ ना कैसे आएंगे? इनको जान को खतरा था, अकेले नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो आगे? आगे हम लोग ये चाहते हैं कि जो जीता है उसी को मिलना चाहिए, उसी को मिलना चाहिए। तारन निर्मलकर को सरपंची मिलनी चाहिए, जीत उन्हीं की होगी। जी आप यहाँ कैसे पहुँचे, क्या है बताइए? मेरा नाम तारन निर्मलकर है। मैं सरपंच पद से एक वोट से घोषित किया गया है और जो प्रमाण पत्र भी मिल चुका है मेरे को, गणना प्रमाण पत्र। उसके बाद भी 1 घंटा तक वहीं रुके रहे। उसके बाद अधिकारी कर्मचारी लोग बोलते हैं कि तुम जीत गए हो, चले जाओ। हम लोग चले गए, जाकर अपना घर में सो गए, कोई माहौल नहीं किए, और उसके बाद घर जाने के बाद हम लोग सो गए। उसके बाद उन लोग हंगामा करके पूरा तोड़-फोड़, अधिकारी कर्मचारी को मारपीट किया है, गाड़ी को तोड़-फोड़ किया है। स्वयं पीठाधीन से कार्रवाई अभी तक कोई किया नहीं है, कॉलर पकड़ा है। जी अभी आप लोग यहाँ पहुँचे, बैठक हुआ, क्या बोले? वो अधिकारी बोला है कि तुम यही करो कि उसको भी दबाव है कि यही करो, तुम याचिका दायर करो, 30 दिन के अंदर तुम्हारा जन सुनवाई हो जाएगा और सत्य फैसला वही हो जाएगा। इसी